कहानी जीने की वजह। 65 बरस की सरस्वती घर पर अकेली रहती थी। सगा कहने को कोई ना था उसके जीवन में। ससुराल या मायका दोनों जगह अपने कहने को कोई नहीं। 5 बरस पहले पति भी भगवान के पास चला गया। बच्चे थे नहीं। जब तक पति था उसे दुनिया या भगवान से कोई शिकायत ना थी। पति के जाने के बाद हर दिन इस दुनिया और अपनी जिंदगी से मोह टूटने लगा। पड़ोसी थोड़ी मदद कर दिया करते थे। हर दिन जीने की इच्छा कम होती जा रही थी। आप तो सुबह से ही कुछ ना खाया ना पिया। बहुत बेचैन थी। सोच रही थी, क्यों जीऊं मैं, किसके लिए जीऊं मैं। जागते जागते रात के 12 बज गए। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। तभी किसी ने तेजी से दरवाजा खटखटाया। इस वक्त मेरे घर में कौन आ सकता है। दरवाजा खोला तो 20 बरस की युवती होगी, पसीने में डूबी हुई, फटे हुए कपड़े, कांपती आवाज में ये कहते हुए अम्मा से लिपट गई, अम्मा मुझे बचा लो। सरस्वती जैसे सुन्न हो गई हो। उसे लगा 65 बरस की उम्र में उसकी गोद हरी हो गई हो। उसने फट से कुंडी चढ़ा दी, लड़की को पानी पिलाया। फिर लड़की ने रो कर बताया कि वह अनाथ है, पास में ही झुग्गी में रहती है। बहुत दिनों से झुग्गियों का गुंडा उसके पीछे पड़ा था। आज मौका पाकर उसने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। उसके डर से किसी ने उसकी मदद नहीं की। बड़ी मुश्किल से उससे बचकर भागी हूँ। वह मेरा पीछा करते हुए यहाँ जरूर आएगा। अम्मा मुझे बचा लो, ये कहकर वह फिर से सरस्वती से लिपटकर रोने लगी। सरस्वती ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे अंदर कमरे में जाने को कहा और कहा, जब तक मैं ना कहूँ अंदर से कुंडी मत खोलना। अम्मा जानती थी कि वह बदमाश यहाँ जरूर आएगा, इसलिए उसने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि किस तरह से ये जंग जीतनी है। शरीर में नव जीवन का संचार हो गया था। कैसे भी हो इस बच्ची को बचाना है। अब यह बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। तभी उसकी नजर अपनी नींद की दवा की शीशी पर पड़ी। उसे लगा जैसे जंग जीत ली हो। नींद की 3 गोलियां पीसकर शरबत में मिला दी। तभी नशे में धुत वह बदमाश अम्मा के घर घुस आया। ऊंची आवाज में बोला, अम्मा लड़की को जहां भी छुपाया हो बाहर निकाल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, अरे बेटा बैठो तो सही, लड़की तुम्हें मिल जाएगी। तुम जानते हो मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। अगर तुम कुछ पैसों से मदद कर दो तो अच्छा। उस बदमाश का गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, अरे अम्मा जो मांगोगी दूंगा, बस लड़की मेरे हवाले कर दो। अम्मा ने कहा, बेटा पहली बार मेरे घर आए हो, पानी तो पी लो। कहकर अम्मा ने शरबत का गिलास उसे थमा दिया। उसने पूरा गिलास खाली कर दिया। अम्मा उसे बातों में लगाए हुए थी। 10 मिनट बाद वह बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गया। अम्मा ने जल्दी से अपने पड़ोसियों को बुलाया और सारी बात बताई। पुलिस को फोन किया। लड़की का बयान लेकर पुलिस उस बदमाश को अपने साथ ले गई। अम्मा ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे मेरे जीने की वजह मिल गई है।